Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Kiran Shehzad presenting my first lecture of class 1 from PT book and Quaido Insha. Topic अच्छे काम and वाहिद जमा from Quaido Insha. Here's your book title page. Let's get started. टॉपिक अच्छे काम, पेज नंबर है बेटा आपका 104 फ्रॉम पीटीबी बुक। अच्छे काम बेटा आज हम अच्छे कामों के बारे में पढ़ेंगे कि अच्छे काम कौन कौन से हैं। और इस लेसन में ये लेसन जो है वो अहमद और ज़ारा के बारे में बताया गया है कि अहमद और ज़ारा कौन कौन से अच्छे काम करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेटा वो घर आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अम्मी। अम्मी जान को उन्होंने सलाम किया। अहमद और ज़ारा स्कूल से घर आ गए हैं। दोनों बच्चे जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी अम्मी को सलाम किया। ये हो गया उनका पहला अच्छा काम। नंबर सेकंड पे देखिए वो बेटा क्या कर रहे हैं। इस पिक्चर में अहमद क्या कर रहा है। अहमद ने जूते उतार कर अलमारी में रखे। ये देखिए अहमद अपने जूते वापस आकर अलमारी में रख रहा है। अब नंबर थर्ड पे ज़ारा आ गई। ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा, यानी कि उन्होंने स्कूल से वापस आने के बाद अपनी चीज़ें इधर उधर नहीं रखी, बल्कि उन्होंने प्रॉपर अरेंज करके जिस जगह पे वो डेली रखते हैं वहाँ पर रखी। इस तरीके से आप भी अपनी अम्मी का हाथ बटा सकते हैं अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह पर रखने के बाद। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं दोनों बहन भाई। ज़ारा और अहमद ने हाथ धोए। हमें भी अपने हाथ कोई भी काम करने से पहले या खाना खाने से पहले हमें भी अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से धोने चाहिए। नेक्स्ट आ जाएं। सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने से पहले बच्चों ने हाथ धोए और फिर उन दोनों ने मिलकर अपनी अम्मी और अब्बू के साथ खाना खाया। ये थे उनके डेली के अच्छे काम, जो कि आप भी बेटा इसी तरीके से मुख्तलिफ अच्छे काम हैं जो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ का हेल्प कर सकते हो, उनका हाथ बटा सकते हो और उसके साथ साथ आप सफाई का भी ख्याल रख सकते हो ताकि आप बीमार होने से बच सको। अब यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है अहमद ने जूते कहाँ रखे। तो हमें याद है कि अहमद ने जूते कहाँ रखे थे। अहमद ने अपने जूते अलमारी में रखे थे, तो हम आंसर में लिखेंगे अलमारी में। ज़ारा ने बस्ता कहाँ रखा। ज़ारा ने अपना बस्ता कमरे में रखा, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कमरे में। अहमद और ज़ारा ने खाना खाने से पहले क्या किया। तो आप जानते हैं कि उन दोनों ने क्या किया था। उन दोनों ने हाथ धोए थे, तो आंसर में हम लिखेंगे हाथ धोए। नेक्स्ट आ जाए बेटा आपने अल्फाज बनाने हैं अपने। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ हरूफ दिए गए, इनके तोड़ दिए गए, आपने उनके जोड़ बनाने हैं। नंबर 1 पे है बेसिन बस तेहता बस्ता। नंबर 2 खे अलिफ खा ये अलिफ या खाया। अलिफ लाम अल मीम अलिफ मारे छोटी री अलमारी। नंबर 4 है आपका गाफ। ये देखिए भारी साउंड आ गया आपका 2 चश्मी हे के साथ। जब गाफ को मिलाया तो ये बन गया घ। गाफ रे घर। हे लिफ हाथ हे साकिन हाथ। यहाँ पे बेटा आपका काम जो है आपकी पीटी बुक का कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके टॉपिक वाहिद जमा पे। वाहिद जमा में बेटा आपने फर्स्ट पेज या फर्स्ट सरगर्मी जो है इसकी की हुई है। अभी हमने इसकी सेकंड सरगर्मी जो है वो करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वाहिद जमा आप सबको बेटा पता है कि वाहिद क्या होता है। वाहिद होता है एक अकेला और जमा होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो वाहिद जमा में यहाँ पे हमारे वाहिद दिए गए इस कॉलम में और नेक्स्ट कॉलम में आपको इसके जमा दिए गए। अब हम वाहिद जमा बेटा इसके देखते हैं। नंबर 1 पे है अलिफ नून अंडा लिफ्टा अंडा, और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे अलिफ नून अन डाल बड़िए लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे अंडे। कपड़ा यहाँ पे भी अलिफ है और काफ पे कपड़े अलिफ रा कपड़ा, काफ पे कपड़े बड़िएड़े कपड़े। बे ये बेटे लिफ्टा बेटा,
बे ये बेटे बड़िए टे बेटे। बे व बूढ़े हे अलिफ हा बूढ़ा। अब हे अलिफ हा इसका साउंड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे हम क्या इसके जमा में है, बे व बूढ़े हे बड़िए हे बूढ़े। गा व घोड़े अलिफड़ा घोड़ा, और गाफ हे देखो फिर भारी साउंड आ जाएगा, गाफ व घोड़े बड़िएड़े घोड़े। नेक्स्ट हम आगे सरगर्मी नंबर 3 पे। सरगर्मी नंबर 3 में उन्होंने आपसे पूछा या आपको कहा कि जमा के वाहिद लिखिए। यहाँ पर हमने सरगर्मी नंबर 2 में वाहिद के जमा लिखे थे और यहाँ पर हम जमा के वाहिद लिखेंगे। आपको जमा के कॉलम में यहाँ पर जमा दिए गए और वाहिद का कॉलम जो है ब्लैंक, इनके खाली छोड़ दिया गया और आपसे कहा गया कि आप इनके वाहिद लिखें। अब यहाँ पे है बकरियाँ। बकरियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, जमा है, तो एक अगर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, बकरी। बेकफ बकरे छोटेरी बकरी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बस्ते ते बड़िए, यानी कि बड़िए लगाने से वो जमा हो गए और ये इसका क्या आ जाएगा, बेसिन बस्ते हेता। अभी हमने अपनी पीटी बुक में जो हमने अच्छे काम लेसन पढ़ा उसमें भी जब ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा तो बस्ता ए, और हमने तोड़ जोड़ में भी इसको पढ़ा है, तो ये हो गया बेसिन बस्ते हेता बस्ता। कापियाँ, कापियाँ से हो जाएगी काफिफ का पे छोटी पी कापी। लाठियाँ, लाठियाँ से हो जाएगी लाम अलिफ ला ठे छोटी ठी लाठी। ये फिर भारी साउंड आ गया ठे का, टे और हे को मिलाने से साउंड आ जाएगा ठे। शालें, ठीक है, शालें यानी कि जो आपको शॉल जो होती है, चादर वगैरह होती है, उसको शॉल बोलते हैं, तो ये हो जाएगी उससे शीन अलिफ शा लाम साकिन शाल। नेक्स्ट आ जाए बेटा आप अपनी सरगर्मी नंबर 4 पे। सरगर्मी नंबर 4 में आपको बताई गई, ये दिखाई गई हैं तस्वीर। तस्वीर को देखकर वाहिद जमा लिखिए। अब हमने इन पिक्चर्स के, इन तस्वीर के नाम लिखने हैं और फिर हमने उनके जमा भी लिखने हैं। नंबर 1 पे ये देखिए, ये क्या बनी हुई है, ये कार बनी हुई है, काफ अलिफ कार ए साकिन कार, और कार से काफ अलिफ कार ए ये रे नून गुन्ना कारें, ज़्यादा हो जाएंगी तो बन जाएंगी कारें। नंबर 2 पे ये देखें बटरफ्लाई यानी कि तितली बनी हुई है, तो ते तितलाम छोड़ी ली तितली, ते तितलाम ये लिफिया नून गुन्ना तितलियाँ। नंबर 3 पे तोता, तोय वाव तोय अलिफ्ता तोता, और नेक्स्ट आपका बन जाएगा तोय वाव तोय बड़ी ते तोते। नंबर 4 पे है मेज़, मीम ये मेज़ है साकिन मेज़, मीम ये मेज़ ये नून गुन्ना मेज़ें। आगे आगे खिड़की, खेड़े खिड़ काफ छोड़िए की खिड़की। अब काफ और हे को जब हमने एक दूसरे के साथ मिलाया है तो ये खे का साउंड आ गया, तो का ये क्या आ गया आगे, खेड़े खिड़ काफ ये लिफिया नून गुन्ना खिड़कियाँ। नेक्स्ट है बिल्ली, बेलम बिल्लाम छोटी ये ली बिल्ली। जब किसी भी आप लफ्ज़ को बनाने में एक हर्फ को 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम शद लगा देते हैं, बार बार 2 बार हम लाम नहीं लिखेंगे बल्कि हम शद लगा देंगे। बेलम बिल ये लिफिया नून गुन्ना बिलियाँ। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका किताब, काफ ते लिफ्ता बे साकिन किताब, और काफ ते लिफ्ता बे ये बे नून गुन्ना किताबें। नेक्स्ट आ गए हम अपनी सरगर्मी नंबर 5 पे। सरगर्मी नंबर 5 में क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाहिद जमा मुनासिब कालम में लिखें। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वाहिद भी दिए गए और जमा भी दिए गए। अब हमने इनमें से क्या करना है, हमने वाहिद को अलग कॉलम में लिखना है और जमा को अलग कॉलम में लिखना है। नंबर 1 पे आ जाएं, ये देखिए ये है औरत, आइन व और तेरत औरत, और औरत का जमा है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आइन व ओ रेते ये ते नून गुन्ना औरतें। नेक्स्ट है रात, रे लिफ रात ए साकिन रात, यहाँ पे ये देखिए रात और रात से आ जाएगा रातें, रे लिफ रात ए ये नून गुन्ना रातें। नेक्स्ट है तोहफ़ा, ते है ते फे है फ़ा तोहफ़ा, ये देखिए ये है तोहफ़ा और ते है ते फे बड़ी फे तोहफ़े। नेक्स्ट टोकरी, टे व टो काफ रे छोटी टोकरी, और उसका जमा आ जाएगा टे व टो काफ रे ये लिफिया नून गुन्ना टोकरियाँ।
नेक्स्ट है रेलिफ्राज सीन ते है ता रास्ता, रास्ता से रेलिफ्राज सीन ते बड़िए ते रास्ते। काफ मिम कम रेलिफ्रा कमरा, कमरा से हो जाएंगे काफ मिम कम रे बड़िए रे कमरे। काफ तोय कत रे है रा कतरा, कतरा से हो जाएंगे काफ तोय कत रे बड़िए रे कतरे। लास्ट वन इज सच्चा, सींचे सच्चे रिफ्चा सच्चा, और सच्चा से बन जाएंगे सींचे सच्चे बड़िए चे सच्चे। यहाँ पर आके बेटा आपका वाहिद जमा का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। आपके कायदा इंशा के इस पेजेस आपके सारे कंप्लीट हो गए। अब आपने जितना भी आपको काम करवाया गया है ये सारा काम आपने अपने रजिस्टर नंबर 1 में करना है। आपकी पीटी बुक के क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में एक्सरसाइज में थे उसके तोड़ जोड़, और यहाँ पर जो आपको आपकी कायदा इंशा में से पेजेस करवाए गए 3 पेजेस, वो सारे आपने अपने रजिस्टर नंबर 1 पे अच्छे से करने हैं और नीट राइटिंग में काम करना है। 1 लाइन आपने स्किप करनी है और खुशखत लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।